मैंने जितनी सबको सलाह दी उतनी ही मेरे साथ बेकार हुआ। तो मैं इंजन बनवा चुका उसको, अभी चली कितनी 18,000 किलोमीटर। सेल्फ के साथ रैप भी लेना पड़ा है, ठीक। मैंने सेल्फ मोटर बदलवा ली, मैंने फ्यूल मोटर बदलवा ली, मैंने चेन स्पॉकेट बदलवा ली इसकी। तो फुट पेडल पर वाइब्रेशन जो आइडलिंग कंडीशन है बिना गियर पे, तो उसमें तो आ रहे हैं। मेरा एक्सपीरियंस अब बिल्कुल बेकार रहा इस गाड़ी से, और मैं तो सलाह भी नहीं दूंगा अब किसी को कि ये गाड़ी ले कोई। कम से कम 18-20 हज़ार रुपये लग जाते। चलो 2 साल में बनवा रहा, अभी जैसी कम वारंटी आउट होगी मेरी, पता चला हर मैं 1 साल बाद बनवा रहा। इससे अच्छा तो मैं बेच दूंगा इसको। तो उठा के मैं साल जब बीत गया उसके बाद कह रहे नहीं अब वो इंजन बंधेगा, आपके कुछ पार्ट्स उसमें लग जाएंगे और जो रनिंग पार्ट्स हैं वो तो आपको पेबल रहेंगे। 5,000 रुपये में कौन सी सील आती भाई। मैं सजेस्ट करूंगा BS6 ले लो या BS7 ले। तो मैं BS7 को ही कहूँगा, ये तो इतनी बेकार। बाहर ही कराऊंगा ना जब भाई, जो चीज़ बाहर 100 रुपए की मिल रही है कंपनी में 200 रुपए की मिल रही है, सेम चीज़। आप रिकमेंड करेंगे इस गाड़ी को 2026 में लेना? मेरे तरफ से तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। जब भी हम बजट सेगमेंट की गाड़ी खरीदते हैं तो हमारे दिमाग में ये कंसर्न रहता है कि गाड़ी खराब ना हो और जल्दी हमें उसमें कोई भी पैसा ना लगाना पड़े। लेकिन जब हम गाड़ी खरीदने के बाद उसका इंजन बनवाना पड़े या फिर कोई भी मेजर पार्ट चेंज करवाना पड़े, तो आप सोच सकते हैं कि मेंटेलिटी जो ग्राहक की है वो किस तरीके की बन जाती है। तो आज मैं उसी गाड़ी को दिखा रहा हूँ 5711। इसकी कई कमियों के बारे में बात कर चुका हूँ मैं पहले ही, और आज भी उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। अब तो भाई इसमें हद ही हो गई है भाई। इंजन से लेकर, सेल्फ से लेकर, मोटर से लेकर, चैन स्पॉकेट, मतलब जो पार्ट आप सोच सकते हैं वो सब कुछ बदला हुआ है या खराब हो चुका है। तो वो चीज़ आप समझ सकते हैं। बाकी इसके बारे में पूरा ओनर एक्सपीरियंस देने वाला हूं। तो अभी जो मीटर रीडिंग है उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूं। तो मीटर रीडिंग अभी 18,000 ऑन मीटर चली हुई है, 18,500। तो उस तरीके की है। बाकी इंजन वगैरह बन चुका है इसका। तो एक्सपीरियंस आपको बताएंगे, ओनर से बुलाएंगे क्या एक्सपीरियंस उनका है अभी इस गाड़ी के साथ, और ये गाड़ी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, कैसी चल रही है, और उनका कितना भी एक्सपेंस आ चुका है इंजन वगैरह बनवाने के बाद। तो मिलवाते हैं उनसे आपको। सो अगेन आपको मीट कराते हैं हासिम भाई से। तो हासिम भाई आपका स्वागत है हमारे चैनल यूक्रेन टू बाइकर में। तो ये गाड़ी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा है भाई अब? सर मैं अगर आपको अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो इसका मेरा बहुत वर्ष रहा इसका। मैंने जितनी सबको सलाह दी उतनी ही मेरे साथ बेकार हुआ इसमें। मैं कुछ नहीं बता सकता। साला मैं इंजन बनवा चुका उसको, अभी चली कितनी 18,000 किलोमीटर चली है। इंजन बनवा लिया मैंने 2 साल में अपनी गाड़ी का, ठीक है। मैंने सेल्फ मोटर बदलवा ली, मैंने फ्यूल मोटर बदलवा ली, मैंने चेन स्पॉकेट बदलवा ली। इसकी कमियों की तो बात ही ना करो इस गाड़ी में। अब तुम कितने साल हो चुके हैं इस गाड़ी को? 2 साल कुछ महीने हुए होंगे समथिंग। 2 साल में ये सारी कमियां आ रही हैं, तो आप कंपनी को क्या उपदेश देना चाहेंगे इसको देखते हुए? इसको देखते हुए मैं तो ये कहना चाहूँगा, देखो मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी अच्छी चले। लेकिन हर कोई चाहता है कि इस गाड़ी जो पैसा फंसा रहा है वो अच्छी चले। मेरा एक्सपीरियंस अब बिल्कुल बेकार रहा इस गाड़ी से, और मैं तो सलाह भी नहीं दूंगा अब किसी को कि ये गाड़ी ले कोई। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं। शुरुआत करते हैं, कहाँ से शुरुआत हुई थी? क्या खराबी पहले आना शुरू हुई थी इस गाड़ी में? सबसे पहले तो जब मैंने पहले की वीडियोज़ में आपने मेरा देखा होगा कि मैंने अपना रिव्यू दिया था कि ये इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा उठाती थी कंटिन्यू, ठीक है। तो मैंने एक बार उनसे कंप्लेन करी तो उन्होंने कहा नहीं मैं ठीक कर दूंगा, अगली बार ठीक हो जाएगी, ठीक है। फिर मैंने दोबारा करा, फिर भी वो कहने लगे नहीं वो उसकी रिंग का प्रॉब्लम था, रिंग बदल दी आगे की, ठीक है। फिर उसके बाद फिर तीसरी बार मैंने कंप्लेन करी तो भी सेम इशू, बार बार ऑयल उठा रही, 400 ml ऑयल उठा ले रही गाड़ी। 150 ml की तो चलती है, चलो ठीक है बर्न हो गया होगा, ठीक है। लेकिन ये तो 400 ml उठा रही, कुछ फ़र्क ही नहीं है दोनों में। फिर मैंने चौथी सर्विस भी कराई, तो फिर चौथी सर्विस के बाद फिर मुझे एक मिला था कि भाई अगर इस बार नहीं होती तो अगली बार इंजन बंधवा लेंगे। तो जब तक 4 सर्विस मेरी हो गई थी, 1 साल मेरी गाड़ी चल चुकी थी कंटिन्यू, ठीक है। 1 साल चलने के बाद तो भी मैंने कंपनी में जाके कहा तो वो कहने लगे गारंटी में तो आपकी गाड़ी है, डेली यूज़ वाले जो पार्ट्स हैंगे वो आपके उसमें पेबल रहेंगे। मैंने ठीक है भाई बदलो, क्योंकि मेरे को तो बनवाना है ही। मेरे दिक्कत हो रही गाड़ी चलाने में, बंद इतना हो रही थी गाड़ी, जरा सा मोड़ो बंद हो जा रही है, एक्सीलेटर स्लो करो बंद हो जा रही, यही इशू हो रहा था। फिर मैंने दिए, तब मेरे चैन स्पॉकेट और पूरा इंजन का जो पार्ट्स थे जो वो सब उन्होंने बदलेंगे। तो उसका मेरे पास बिल भी है, सब में रखा है मेरे पास। तो लगभग मेरे 5,000 रुपये वहाँ पे खर्च हुए थे उस चीज़ से, विद सर्वे पूरा इंजन बंदा था जब। और पूरे इंजन का खर्चा बिना पेबल, मतलब बिना आपका जो वारंटी पे अगर नहीं लेते अपन, तो कितना बता रहे थे लगभग?
कम से कम 18-20 हजार रुपए लग जाते। चलो तो तब मतलब 5,000 में काम हो गया, जिसमें चेन स्पॉकेट अपना इंक्लूडेड। हाँ। मतलब सेटिस्फाइड तो मूवमेंट है ये, लेकिन यार ये अनसेटिस्फाइड चीज है। मेरे हिसाब से तो अनसेटिस्फाइड ही है, क्योंकि देखो कोई बंदा अगर गाड़ी ले रहा है, नई गाड़ी इसीलिए उठाता है कि भाई 2-4-5 साल उसे पैसा ना लगाना पड़े, बड़ा पैसा उसे, ठीक है। सर्विस तो देखो नॉर्मल हर इंसान कराता है कि टाइम टू टाइम सर्विस कराते रहो, गाड़ी अच्छी चल रही। पता चला मैं 2 साल में ही उसका इंजन बनवा ले रहा, आज मैं 2 साल में बनवा रहा, अभी जैसी कम वारंटी आउट होगी मेरी, पता चला हर मैं 1 साल बाद बनवा रहा। इससे अच्छा तो मैं बेच दूंगा इसको, तो उठा के मैं काहे के लिए मैं रखूंगा। अच्छा आशिम भाई, एक चीज और पूछना चाहेंगे। अभी जब आपने सर्विस करा ली है तो आपका शेड्यूल तो बहुत बढ़िया रहा है इसका सर्विस का, मुझे पता है, इसीलिए तो आपको वारंटी मिली है। तो अभी भी क्या आपका आगे का क्या विचार है? क्या आपको सर्विस बाहर कराना है, अंदर कराना है? बिल्कुल ऑनेस्टली बताइए कि क्या करने वाले हैं इसके बाद आप। देखो मैं सर्विस का तो मैं बताऊं आपको कि मैं करा तो लूँ, मैं अभी तो बराबर कंपनी में करा रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मेरे को अभी और इशू कंटिन्यूस आ रहे हैं उसमें, मैं नहीं चाहता मेरा फालतू का पैसा लगे, जो बदल जाए फ्री में वही बदल जाए। अभी मेरी करंट में देखो अभी कितने 2-3 दिन या 4 दिन हुए होंगे मुश्किल से, मेरा अभी फ्यूल मोटर खराब हो गई। और एक यहाँ पे देखिए मैं दिखा दूँ, देखो इंजन ऑयल यहाँ कितना लीक हो रहा था। तो ये वाला ये जो फ्यूल का जो हीटिंग टेम्परेचर वाला है ना, ये जो इसका ये भी खराब हो गया था। हाँ। तो ये भी हो गया था। तो फिर मैंने दोनों कंपनी में जाके कंप्लेन करी थी, तो उन्होंने मेरा चेंज करके फ्री में दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, कोई तो ये चार्ज। चीज बढ़िया लगी है मुझे, तो बढ़िया है, एक्सपीरियंस आपका अच्छा है। तो अब आप बताइए, जब इतनी चीजें हो चुकी हैं, एक्सपीरियंस इतना बैठ चुका है, तब आप आपकी गाड़ी चलाने में किस तरीके का परफॉर्मेंस दे रही है अभी? देखो जब से इंजन बंधा आएगा, ठीक है, गाड़ी तो अच्छी चल रही है, एवरेज भी ज्यादा निकाल के दे रही है, ठीक है। अभी करंट में तो फिलहाल में ठीक। मेरी करीब 2 सर्विस भी हो गई है उसके बाद, ठीक है। लेकिन मैं तो ये चाह रहा कि देखो पहली बात तो होना ही नहीं चाहिए था जो मेरे साथ हुआ है। कंपनी को पहली बार में ही मेरी बात सुननी चाहिए थी। अगर मैं कह रहा इंजन ऑयल उठा रही है, तुरंत चेक कराओ। अगर उठा रही है, अगर नेक्स्ट में अगर तुम एक बार मतलब चांस ले रहे हो कि नहीं ठीक हो जाएगा, अगर सेकंड में भी उठा रही है तो मेरा इंजन बदल के दो ना, या बांध के दो पूरा। मेरी तो 1 साल के अंदर है ना गाड़ी मेरी, लेकिन आपने उसको डिले करते रहे। उसके बाद 1 साल जब बीत गया, उसके बाद कह रहे नहीं अब वो इंजन बंधेगा। आपके कुछ पार्ट्स उसमें लग जाएंगे, और जो रनिंग पार्ट्स हैं वो तो आपको पेवेबल रहेंगे। जब मेरी फुल गारंटी में थी, जब उतने समय गाड़ी, तब मेरी बदलवा लेते। वही चीज आ जाती है ना कि यार जब तक खराब नहीं होगा तब तक नहीं बदलेंगे। पहले अगर चेक कर लेते तो पूरा इंजन रखना पड़ता ना उन्हें। दिक्कत ये है ना, अभी उन्होंने बनाया है, आपसे कुछ पार्ट्स के पैसे लिए हैं, जैसे कि उनके जो भी सील वगैरह होती है उसके पार्ट्स के पैसे लिए हैं। सील 5,000 रुपए में कौन सी सील आती भाई? बीच में इतने सारे रनिंग पार्ट के तो पैसे लेंगे ही लेंगे, वो बात है ना। तो बाकी उन्हें रनिंग पार्ट, सील वगैरह, रनिंग पार्ट्स में क्यों दूं पैसे उस चीज के रिलेटेड? क्योंकि जब मेरे को कंपनी से ही खराब मिलेगी, मैं पहले ही दिन से कंप्लेन कर रहा कि भाई मेरी गाड़ी में इशू है, तो आप मेरी क्यों नहीं उस चीज को सुन रहे हैं? अच्छा, कितने बार आपने इसकी कंप्लेंट की होगी तब ये रेजोल्यूशन हुआ है कि यार चलो वारंटी में इसका सही करते हैं इंजन? 4 तो सर्विस ही हुई थी उससे पहले, ठीक है। ठीक है। 4 सर्विस नहीं, 4 नहीं, उसके बाद जियो राइड भी बनवाया था मैंने। ठीक है। 4 के बाद 5 सर्विस हो गई थी इसकी टोटल, ठीक है। 5 सर्विस के बाद, और बीच में तो जानी कितनी बार मैं लेके गया हूँ कि बंद हो रही है, कभी टॉप अप करे दे रहे हैं इंजन ऑयल कि ठीक चलने लगी, वो 2 दिन सही चलती, फिर 2 दिन बाद वही की वही इशू। फिर उसके बाद फिर 5 मतलब कम से कम 8-10 बार मैं कम से कम गया हूँ, उसके बाद मेरा ये निवारण मिला था। बहुत परेशान हुआ था मैं इस गाड़ी से लेके, लेकिन अभी फिलहाल में तो ठीक चल रही है, लेकिन देखते हैं कब तक ठीक चलती है। तो भाई ये चीज मुझे बात समझ नहीं आती है, 18,000 किलोमीटर में गाड़ी इस तरीके का बिहेव कर रही है कि जैसे 40-42 हजार किलोमीटर चल चुके। मेरे पास भी डीलक्स है, BS6 फेज 1 वाला मॉडल है, ये फेज 2 वाला मॉडल है, ठीक है। दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अब वो माइलेज नहीं दे रही है, क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि BS6 E20 वाला वेरिएंट नहीं है, तो माइलेज बिल्कुल खत्म है उसका, 45 से 50 का दे रही है। वीडियो जल्दी आएगी उसकी भी। ये जो है फेज 2 है, माइलेज अच्छा दे रही है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन भाई क्या करेगा कस्टमर जब उसके इस तरीके का माहौल बनेगा? इंजन तो परफॉर्म करे जब तो माइलेज लेगा, माइलेज से ज्यादा तो इंजन का पैसा लग जाएगा ना। बात तो ये ना, माइलेज से आपने जितना बचा रहे हैं आज, उससे ज्यादा तो हम इंजन में लगा चुके हैं पहले ही। वो तो है ही। कैपेसिटी से ज्यादा तो पैसा लग चुका है गाड़ी में, पहले तो महंगी पड़ी, ये बात तो पहले ही जान चुके हैं। और क्या, वो तो महंगी पड़ी थी ठीक है, मेरे को। उसके बाद पैसा इतना लगा। तो ये सारी चीजें भी यार दिमाग में रहती है कि यार आदमी माइलेज बचाए, माइलेज से पैसा बचाए या इंजन से पैसा बचाए। क्योंकि मेरी गाड़ी में माइलेज जरूर कम है, आपने खुद देखा है, लेकिन उसमें ज्यादा पैसा नहीं लगा है अभी तक। कोई ऐसा अनयूजुअल खर्चा नहीं आया है कि बहुत ज्यादा उसमें पे करना पड़ा हो। वो तो मैं जानता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल खर्चे पे चलती है वो, अभी तक बिल्कुल नहीं। माइलेज नहीं दे रही, सही है, चलो ठीक है, 45-50 में हम खुश हैं, लेकिन खर्चा भी तो नहीं निकाल रही है कहीं से। लेकिन ये पहले ही खर्चा निकाल दिया, आप माइलेज से रिकवरी करते रहो। वो तो है ही। वो अभी मेरे पास दोबारा
ऐसा है ना, देखिए अभी मेरे पास एक और गाड़ी है, BS7 भी है मेरे घर में, ठीक अच्छा। है, मेरे चाचा के लड़के की। लेकिन उसको गाड़ी को आप चला लो ना तो इतना मज़ेदार गाड़ी चलती है कि इतना पावर जनरेट करती है वो गाड़ी, और बिल्कुल ना मात्र की आवाज़ करती है, बिल्कुल एकदम बढ़िया चलती है। कि अगर कोई मैं सजेस्ट करूंगा BS6 ले लो या BS7 ले, तो मैं BS7 को ही कहूँगा, ये तो इतनी बेकार। ऐसे ही अभी एक और मेरे दोस्त के पास है सेम, जैसे मैंने उठाई थी 2 महीने बाद जस्ट उसने अभी उठाई थी ठीक गाड़ी, है। ठीक है। और उसकी अभी 3 सर्विस हुई थी गाड़ी की, ठीक है। ठीक है। उन्होंने क्या करा, वो चला गया था बाहर, ठीक है। बाहर से लौट के जैसे ही आया तो उसने सोचा चलो गाड़ी की सर्विस करा लें, जो थोड़ी बहुत जो चली हुई घर पे, क्योंकि वही जाता था सर्विस कराने, वही बड़ा घर। तो गया जाके कंपनी वाले कह रहे कि भैया तुम्हारी सर्विस एक्सपायर हो गई। भाई बंदा था ही नहीं तो सर्विस कहाँ से करा लेगा, उड़ा के गाड़ी आत्मा ले आएगी क्या? हाँ, अगर 1-2 दिन 3-4 दिन का तो बफर देती है कंपनी, लेकिन यहाँ पर पता है जानकारी का बहुत अभाव होता है। अपने साथ भी ऐसा हुआ है, लेकिन अपन बात करना जानते हैं, वो बात करना नहीं जानते होंगे, लेकिन नहीं करना चाहिए कंपनी का वैसे। अगर कोई बाहर है भाई कुछ है। बंदे की सर्विस 4 दे रहे हैं आप, पहले तो 5 बताई गई थी जब मैंने गाड़ी ली थी, ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद कहने लगे नहीं आपका 6000 किलोमीटर वाली आपको 4 ही दी जाएंगी। जब बाद में खरीद ली मैंने, जब मैं कराने लगा सर्विस, तब आप कह रहे 4 ही मिलेंगी। अब 4 में भी अगले की एक कार्ड दे रहे, कह रहे एक्सपायर हो गई। जी कौन सी बात हुई उसमें? ये भी बात बिल्कुल सही है यार, ये चीज गलत है ये सारी चीजें। क्योंकि यार समझना चाहिए कंपनी को, यार आज बंदा ले रहा है गाड़ी आपसे 1 लाख रुपए वेस्ट करके अपना या इन्वेस्ट करके, तो यार उस चीज को तो यार एडमायर करो। चलिए ठीक है, ये सारी बातें तो होती रहेंगी भाई, कंपनी तो ठीक है। अभी आपने इसमें ऑयल कौन सा डलवाया हुआ है ये मैं जानना चाहता हूँ, कंपनी वाले डला है या आपने और कोई प्रेफरेंस दी है अपनी? अभी तो मेरा कंपनी का ही डला है, मैं अभी सारा काम कंपनी से ही करा रहा हूँ, क्योंकि अगर अभी और कोई इशू आ जाता है, जैसे मैं बाहर भी कराने लगूँ, तो मेरा पैसा फर्जी में खर्चा होगा, ठीक तो है। अभी कितने साल हो चुके हैं इसको आपने बताया अभी? 2 साल मैंने फैब में ली थी। तो 2 साल से ज्यादा का हाँ, समय हो गया है, हाँ, मतलब हाँ। लगभग 2.25 साल। 2024 में फैब में ली थी मैंने, 2026 सब जोड़ लीजिए आप जितना ठीक भी है दिन ठीक है, होगा। मतलब 2.25 साल मान के चल लो। हाँ। तो उस हिसाब से अभी ये गाड़ी की सर्विस आप 5 साल तक कराएंगे अंदर, फिर आप छोड़ देंगे, ऐसा एक्सपीरियंस तो मुझे लग रहा है। ये आदमी तो अंदर मैं तो भाई मैं बाहर ही कराऊंगा ना, जब भाई जो चीज बाहर 100 रुपए की मिल रही है, कंपनी में 200 रुपए की मिल रही है, सेम चीज, ठीक सही है। है। कंपनी वाले भी बाहर से ही परचेस करके ला रहे हैं सेम पार्ट्स, सही है। और इसके टायर वगैरह मुझे बहुत अच्छी कंडीशन में दिख रहे हैं भाई, 20,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, मैं देख पा रहा हूँ कि टायरों में एज सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। तो क्या एक्सपीरियंस है आपका टायरों के प्रति? टायर तो बढ़िया आएंगे, देखो अभी तक तो मेरा बढ़िया परफॉर्मेंस रही है उस चीज़ से रिलेटेड, क्योंकि मैं चलाता हूँ, खुद भी चलाता हूँ, तो अच्छी चलती है, बढ़िया, ज़्यादा स्किड नहीं करती है। मैं कंट्रोल भी कर लेता हूँ अपने हिसाब से जैसा मेरे को चलाना है, वैसे भी मैं ज़्यादा भगाता नहीं हूँ गाड़ी को, ठीक है। तो बढ़िया है अभी तो फिलहाल में। आपने हमेशा से बोला है ब्रेकिंग की समस्या, और अब बारिश भी हो रही है, देख पा रहे होंगे आप लोग कि भाई गीली रखी है गाड़ी, और अभी भी बारिश हो रही है, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो यार आप ये बताइए कि इसमें जो बारिश के टाइम पर ब्रेकिंग की समस्या थी, पहले आपने बोला है इस चीज को कि यार वो चीज सही नहीं थी, तो अभी आपको कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा क्या अब जो सही हुआ है, सर्विस करी है तो है अभी कुछ? जैसे जब से इंजन बंदा था तब मैंने कहा था कि मेरे ब्रेक शू चेंज कर दो उनसे, ठीक है। लेकिन उस समय वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं थे, तो मैंने एक सर्विस तक जब तक बेयर करा वहाँ पे, तो मेरी काम पे चलती है गाड़ी, आप लोग को मैंने बताया ही है, ठीक है। तो मेरा जल्दी चल गई थी, मेरी 24 दिन में मैंने 600-700 किलोमीटर करीबन गाड़ी चला ली थी, ठीक है। तो मैंने सोचा था कि अब इसकी नेक्स्ट सर्विस में बदलवा लूँगा, उसने बोला था कि अभी चल जाएगा, काम हो जाएगा तुम्हारा। तो मैंने जैसी नेक्स्ट सर्विस आई तो मैंने उसको ब्रेक शू को उसके चेंज करा लिया। तो ब्रेक शू चेंज कराने से मेरे को ये तो रहा कि अगर जैसे पानी चला भी जाता है तो मतलब थोड़ा सा चलाओ, एक आध किलोमीटर अगर गाड़ी चल जाएगी दिन भर में, तो अपने आप आवाज़ चली जाती है। कि आती है, मैं मानता हूँ आती है, लेकिन चली जाती, पहले तो आती ही रहती थी। हाँ, जैसा वो बोलते थे कि यार जंग लग जाती है, सूख जाते हैं, तो उसके वजह से तो 1-8 किलोमीटर में सही हो जाना चाहिए पॉइंट। तो अगर वो चीज सही हो रही है तो वो बेस्ट चीज है। अब वो जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्योंकि 1-8 किलोमीटर में सही हो रही है तो जेन्युइन है। अगर वो सही नहीं हो रही है तो वो गलत है ना। कंपनी अपनी चीजों को छुपाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाती है कि आपका सही हो जाएगा, आपकी गाड़ी में पैसे जेन्युइन प्रॉब्लम है, ऐसा सब में हो रहा है, ये सब बोली जाती है चीजें। चलिए ठीक है, इंजन साउंड सुनते हैं इनका भाई, किस तरीके का है, क्या इनका एक्सपीरियंस वगैरह रहा है। सबसे पहले इसको ऑन कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं न्यूट्रल। गाड़ी हो चुकी है न्यूट्रल, अब यहाँ पर सुनते हैं इनका इंजन साउंड। तो यहाँ पर आइडियल स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा इसमें क्या लगा है कि जो सेल्फ के साथ रैप भी लेना पड़ा है, ठीक है, अभी पूछेंगे इसके बारे में भी। और गाड़ी की जो स्मूथनेस है वो तो फील हो रही है इंजन बदलने के बाद,
और यहाँ पर आप देख सकते हैं 18,555 किलोमीटर शुरुआत में भी दिखाया था। तो स्मूथनेस तो फील हो रही है इंजन की, और रैप करने में एज सच मुझे यहाँ पर हैंडल में आइडलिंग पर थोड़े से वाइब्रेशन ज़्यादा दिख रहे हैं। जैसे ही मैं थोड़ा सा इसको खींचने के लिए आता हूँ तो यहाँ से वाइब्रेशन शिफ्ट होकर नीचे आ जाते हैं यहाँ पर फुट पैडल पर, ठीक है। तो फुट पैडल पर वाइब्रेशन जो आइडलिंग कंडीशन है बिना गियर पे, तो उसमें तो आ रहे हैं। तो ये एक्सपीरियंस है। बाकी इंजन साउंड की अगर मैं बात करूँ आइडलिंग पे, तो कुछ इस तरीके का है, देख लो, ठीक है। तो इस तरीके का है। और थोड़ा सा अगर मैं रैप कर दूँ, ठीक है, मतलब क्या कंडीशन है मैं आपको बताऊं, अगर ऑनेस्टली बताऊं अगर इसकी कंडीशन क्या चल रही है, तो अभी जो उन्होंने इंजन चेंज किया है, बनाया गया है इंजन कंपनी तरफ से ही बना है, तो इंजन में स्मूथनेस तो फील हो रही है, लेकिन यहाँ जो आइडलिंग पे है वो वाइब्रेशन आ रहे हैं, और यहाँ पर वाइब्रेशन आ रहे हैं जैसे ही थोड़ा सा रैप कर रहे हैं। आइडलिंग कंडीशन बता रहा हूँ बिना गियर पे, तो यहाँ वाइब्रेशन आ रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये कंपनी वाले मुझे भाई पॉइंट बता सकते हैं अपना, बाकी हो तो रहा है ऐसा। अब पूछते हैं उनसे इस बारे में। अभी मैंने इस गाड़ी को स्टार्ट किया और एक चीज़ नोटिस की कि इसके हैंडल पे वाइब्रेशन आ रहे थे जैसे ही, मतलब आइडलिंग थी गाड़ी की। आइडलिंग मतलब जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं, और आइडलिंग में मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि जैसे ही मैं बिना एक्सीलेटर के सेल्फ मार रहा था तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, वहीं कुछ करती रही जब तक मैंने थोड़ा सा हैंडल खींचा नहीं। एक्सीलेटर जब तक खींचा नहीं तब तक वो वहीं अपना स्टार्टिंग में फंसी रही। देखो मैंने तो अभी तक ये चीज़ नोटिस नहीं करी है, लेकिन आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं, आपने इतने सारे रिव्यूज़ कर रखे हैं पहले से, ठीक है। हाँ, तो हो सकता है ऐसा प्रॉब्लम हो, लेकिन मैंने नोटिस नहीं करी है। मेरे को आदत वैसे भी एक्सीलेटर लेके ही स्टार्ट करने की है, तो वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। देखो इस तरीके की ये प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं यहाँ पर रखता हूँ, अभी तो ये स्टार्ट हो रही है, बंद हो रही है ना, ये प्रॉब्लम कब दूर होगी, ये जब जैसे इस तरीके से मैं दबा के मैं खींचता हूँ उसको, तब ये स्टार्ट होती है, अब बनी रहेगी स्टार्ट मेरे। अब देखो मैं आपने बताया तो मैं एक बार दिखाऊंगा कंपनी में जाके कि तो इस चीज को कंपनी में आपने पहले बोला भी है क्या एक आध बार कि यार ये चीज तब बोला था जब मेरी गाड़ी में वो इशू रहता था, तब मेरे को खींच के स्टार्ट करना पड़ता था, ठीक है। अब जब से फिर वो आदत ही हो गई खींच से स्टार्ट करने की, तो कभी ध्यान ही नहीं दिया मैंने उस चीज से। ऑनेस्टली बताऊं तो BS6 फेज 1 हो, फेज 2 हो, या BS7 हो, इसको बोलते हैं भाई साइलेंट स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, ठीक है भाई। बिल्कुल आप ऐसे टच करो और साइलेंटली आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ काम करता है, और मोटर को कमांड देते ही वो मोटर स्टार्ट कर देती है गाड़ी को। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं कार्बोरेटर में भेजना है तेल तो एक्सीलेटर आपको दबाना पड़ेगा जी, फिर कार्बोरेटर में तेल जाएगा, ऐसा तो है नहीं। सीधे मोटर से जैसे ही आप यहाँ से प्रेस करेंगे, मोटर में कमांड जाती है, वहां से तेल ट्रांसफर करेगी वो इंजेक्टर में, और इंजेक्टर से तेल जलेगा, फिर आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। फिर ये क्यों प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको भी कंपनी को ठीक करना चाहिए। बाकी थोड़े से वाइब्रेशन लगे, बाकी ओके लगी मुझे गाड़ी, क्योंकि जो इंजन साउंड है वो काफी ज्यादा बेटर लग रहा है। अब तो आप सेटिस्फाइड हैं, आप रिकमेंड करेंगे इस गाड़ी को 2026 में लेना? मेरे तरफ से तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, और कोई गाड़ी ले लो, लेकिन इसको मत लो अभी के लिए, ठीक है, जब तक कंपनी इसकी जो कमियां हैं वो सॉल्व नहीं कर रही। अच्छा, तो आपने BS7 बोला तो है भाई, अब ये तो चलो डिसकंटिन्यू हो जाएगी कुछ दिनों के बाद, अब BS7 आ तो गई है, उसको ले सकते हैं क्या? BS7 ले सकते हैं, BS7 अच्छी चल रही है, मेरे भाई के पास भी है, अभी तक कोई इशू नहीं आया, कुछ भी खराब नहीं हुआ है। माइलेजिंग कैसी है उसकी? माइलेज बढ़िया है, कम से कम नहीं है, मैं मानता हूँ उसमें 65 का आराम से दे रही है जी। बढ़िया है भाई। और एक बात बताइए, इसे चलाने का कंफर्टेबिलिटी कैसी रही है? अब जो थोड़ा टाइम बीत गया है ना, आपके पास 2 साल से ज्यादा है गाड़ी। राइडिंग के लिए ये गाड़ी बनी ही नहीं है। मैंने एक दिन चलाई भी थी बीच में 150-200 किलोमीटर गाड़ी, तो इतना पीठ दर्द हुई थी, इतनी पीठ दर्द, जैसे कंधा अलग ऐसा दर्द कर रहा था जैसे कि कुछ मतलब पकड़ के बोझ लाद के खड़े रहे हो, तो बेकार है, राइडिंग पोस्चर बहुत बेकार है इसका। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो इसके अलावा भाई आप देख सकते हैं अपनी बजाज की कोई भी गाड़ी या TVS की कोई भी गाड़ी है ना, यही सजेस्ट करेंगे, या फिर हीरो लेना है तो BS7 देख लो। BS7 ले लीजिए। और उससे अगर थोड़ा सा एक सेगमेंट ऊपर जाते हैं तो कौन सी गाड़ी आती है आपके दिमाग में? इससे एक सेगमेंट ऊपर जाते हैं, लेना 100cc की है या 110cc की लेना है, मान लो 110cc की कोई गाड़ी अगर रिकमेंड करना चाहें तो कौन सी होगी वो? अगर 110 की आपको लेनी है तो आप ले सकते हैं, जैसे कि वो आती है, आप प्लेटिना एक तो आती है कि हाँ, प्लेटिना 110 है। TVS देखो मैं आपको बता देता हूँ, TVS स्पोर्ट आती है, ठीक है, उससे ज्यादा सस्ती गाड़ी नहीं है कोई। 110 इसको ही बीट करती है वो, ठीक है। तो भाई एक होंडा में आती है, आपने वो सुना होगा, CD डॉन नाम से आती है, CD110, वो बहुत प्रीमियम गाड़ी लगती है। लेकिन डिसकंटिन्यू हो गई, सबसे बुरी खबर है। लेकिन हाँ, अच्छी खबर एक ये भी है
कि उसको कंटिन्यू करेगी कंपनी 2027 में? लेकिन उसकी अभी भी कुछ यूनिट्स स्टॉक्स में हैं। मिल रहे हैं, तो बहुत बढ़िया गाड़ी है वो, मेरे को बहुत अच्छी लगी। चलिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अब भाई ये था अपना ओनर एक्सपीरियंस भाई का। तो देख लो भाई, ये समस्याएं हैं कंपनियों की तरफ से, और कंपनियां पता नहीं क्या कर रही है। पैसा लेते जाओ, 1 लाख रुपए की पहले गाड़ी दे दो, ठीक है, फिर 5,000 रुपये इंजन के नाम पे ले लो, फिर लूटते रहो लूटते रहो लूटते रहो, मोटर से लेकर सेल्फ से लेकर सब कुछ बदलवा दो। तो ये चीज़ है भाई। आप बताना अपनी राय कमेंट में कि किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ, किसी और गाड़ी के साथ। जय हिंद, जय भारत, टिल देन पीस। और हाँ, इसका थोड़ा सा मैं राइड करके भी आपको दिखा दूंगा किस तरीके का पॉस्चर आ रहा है अभी, तो वो भी ठीक है। मिलता है किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टिल देन पीस, बाय बाय।